नमस्कार दोस्तों, कोरोना काल में रेकी हीलर्स क्या करें। रेकी हमारे पास एक हथियार है जिससे कि हम कोई भी चीज़ का कोई भी सिचुएशन को हम फेस कर सकते हैं। तो अभी जो महामारी का ये दौर चल रहा है, इसमें हमको 4 चीज़ें अहम याद रखनी है। जितने भी रेकी हीलर्स हैं, चाहे आप लेवल 1 ही किए हुए हैं, फिर भी आपको वहाँ से आप ये चारों चीज़ें कर सकते हैं। तो पहली चीज़ आपको क्या करना है, सुरक्षा चक्र, प्रोटेक्शन शील्ड। प्रोटेक्शन शील्ड आपको वैसे हम 24 घंटे के लिए बनाते हैं, सुबह बनाते हैं या रात को बनाते हैं, तो अगले 24 घंटे तक वो जारी रहती है। पर अभी जो महामारी का दौर है, इसमें प्रोटेक्शन शील्ड पे ध्यान रखिए, 12 घंटे में बनाइए। 12 घंटे में बनाकर इसको रिन्यू करिए, यानी सुबह भी बनाइए, शाम को भी बनाइए, दोनों टाइम बनाइए। होता क्या है, प्रोटेक्शन शील्ड को हम जितना लंबा समय देके छोड़ देते हैं कि ये 48 घंटे के लिए बना दी या 24 घंटे के लिए बना दी, तो वो उतना स्लो काम करती है। जब प्रोटेक्शन शील्ड को हम जितना कम समय के लिए बनाएंगे, वो उतना ज़्यादा इफेक्टिवली हमारे साथ जुड़ी रहती है। तो इस समय आप प्रोटेक्शन शील्ड आपको 12 घंटे के लिए बनानी है, यानी एक बार सुबह बनाइए तो एक बार रात को फिर से बना दीजिए, क्योंकि हमको प्रोटेक्शन की ज़्यादा ज़रूरत है। डबल लेयर बना कर दीजिए। प्रोटेक्शन शील्ड आप लोगों को बनाना, जहाँ भी आपने सीखा होगा, लेवल 1 से ही आप लोग सीख चुके होंगे, तो उसी प्रोटेक्शन शील्ड को दोहरी बनाइए। आप डबल प्रोटेक्शन शील्ड बना दीजिए, क्योंकि इस समय हमको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, सभी को, न सिर्फ रेकी हीलर को बल्कि फैमिली को भी। तो अपने और अपने पूरे परिवार के ऊपर डबल लेयर प्रोटेक्शन शील्ड बनाइए। प्रोटेक्शन शील्ड मैंने खुद भी बनाना कईयों बार वीडियोस में सिखाया है। जिसको नहीं आता है, आप लोग पुराने वीडियोस में देख सकते हैं, रेकी की पाठशाला में भी मैंने सिखाया हुआ है। तो प्रोटेक्शन शील्ड आपको पहली चीज 2 बार रिन्यू करनी है 12 घंटे के लिए। दूसरी चीज, स्मजिंग पे ध्यान दीजिए। स्मजिंग तो आपको करना ही करना है। अगर कोई निगेटिविटी कहीं बाहर से आपकी ऑरा में आ भी गई है, तो हो सकता है अभी असर ना कर रही हो, लेकिन वो असर करेगी। तो आपको कुछ ऑरा में आने ही नहीं देना है। इस समय अपनी ऑरा क्लीनिंग पे आपको बहुत ध्यान रखना है। तो रात को आपको ज़रूर स्मजिंग करनी है। अगर आप बाहर से आए हैं और अगर घर में रह रहे हैं, फिर भी स्मज जरूर करिए। स्मज, भले ही 2 अगरबत्ती, आपके पास स्मज स्टिक ना हो तो आप 2 अगरबत्ती और धूप ले लीजिए और उससे स्मजिंग जरूर करिए। स्मजिंग का भी वीडियो मैंने मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, आप लोग पुरानी वीडियोस में स्मजिंग कैसे करते हैं वो भी सीख सकते हैं। तो आपको स्मजिंग ज़रूर करनी है। खास तौर पे जो फैमिली मेम्बर्स बाहर से आ रहे हैं, उनकी स्मजिंग करके ज़रूर आपको करना है। स्मजिंग करने के बाद ही वो सोएं, ताकि ऑरा में उनके रह ना जाए। अगर कोई चीज़, कोई वायरस या कोई निगेटिविटी आ भी गई है तो वो रह ना जाए। तो स्मजिंग पे ध्यान देना है। तीसरी चीज़, ऑरा क्लीनिंग। स्मजिंग से भी हम ऑरा क्लीन करते हैं, लेकिन आप स्पाइरल चोकुरे से भी ऑरा क्लीन करिए। अगर किसी की तबीयत थोड़ी सी अप डाउन हो रही है, किसी का गला खराब हो रहा है, किसी को आपको लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा बीमारी लग रही है, तो ऑरा क्लीन खूब करिए। मतलब स्पाइरल चोकरे उसके ऊपर बनाइए और निगेटिविटी को निकालकर यूनिवर्स में फेंकते जाइए। तो ऑरा क्लीन भी ज़रूर करिए। ऑरा क्लीनिंग पे ज़रूर ध्यान दीजिए। खास तौर पे अगर किसी की भी तबीयत ऊपर नीचे हो रही है तो ऑरा क्लीन ज़रूर करें। स्पाइरल चोकरे उसके ऊपर ज़रूर डाल के ऑरा क्लीन करें, और फिर सादा चोकरे डालकर उसको प्रोटेक्ट कर देना है। तो ये हो गई 3 चीज़ें जो आपको ज़रूर करनी है। आपको करनी है, मतलब अपनी पूरी फैमिली को लेकर आपको करनी है। रेकी हीलर जो भी है, खुद अपना करें, अपने पूरे परिवार का इतना ज़रूर कर दें, ज़्यादा समय इसमें नहीं लगेगा। चौथी और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, फैमिली फ़ोटो पे हीलिंग ज़रूर देना है। इस समय अपनी हीलिंग करें। अपनी हीलिंग के बाद अपने फैमिली फ़ोटो ले लीजिए और उस पर ऐसे हाथ रख लीजिए, या तो मोबाइल में भी फैमिली फ़ोटो खोल सकते हैं। अपने पूरे परिवार का एक फ़ोटो रख के उस पर ऐसे, भले ही पूरे हाथ में कवर नहीं हो रहा, पर आप इंटेंशन आपकी यही है। आपने फैमिली फ़ोटो मोबाइल में खोला और ऐसे करके हीलिंग देने लगे। हीलिंग में वही पॉजिटिव इंटेंशन के साथ दीजिए कि हम सभी लोग पूरी तरह सुरक्षित हैं। रेकी का फ्लो दिन रात हमारे साथ है। रेकी फ्लो हमारी पूरी ऑरा में हो रहा है, जिससे हमारी ऑरा में एक शील्ड बनी हुई है और हम लोग लगातार सब सुरक्षित हैं। ये हीलिंग आपको ज़रूर देना है। हीलिंग भी जितना ज़्यादा सेशंस देंगे उतना बेहतर है। कम से कम 2 बार तो रोज़ दे ही दीजिए।
विश बॉक्स अगर बनाया हो तो विश बॉक्स में आप विश चिट भी ऐड कर लीजिए। इस समय प्रोटेक्शन की बहुत सख्त ज़रूरत है, तो प्रोटेक्शन की, पूरी फैमिली के प्रोटेक्शन की विश चिट अपने बॉक्स में ऐड कर लीजिए और विश बॉक्स को ही 1 बार 2 बार हीलिंग दे दो तो सभी फैमिली मेंबर्स प्रोटेक्शन में रहेंगे। तो ये है 3 4 5 चीज़ें जो इस समय, महामारी के इस समय रेकी हीलर्स को करनी है और पूरा विश्वास रखना है कि आपने ये किया है, प्रोटेक्शन शील्ड में आप हैं तो आपको कुछ नहीं हो सकता। देखिए यहाँ पर लॉ रेकी के साथ में आकर्षण का नियम भी चलता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी चलता है कि जो हम सोचते हैं वो होता है। हमारा इंटेंशन जिस तरफ जाता है वही चीज़ हमारी लाइफ में होने लगती है। तो आपका इंटेंशन क्या, पॉजिटिव रखना है कि जब मैंने ये शील्ड बनाई हुई है तो मैं और मेरा परिवार पूरी तरह सुरक्षित है, तो आप पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। फेथ हीलिंग है रेकी, तो जितना ज़्यादा भरोसे के साथ हीलिंग करेंगे और अपने आप को प्रोटेक्शन में रखेंगे, पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। और इस तरह से आप और अपने मिलने जुलने वालों को भी प्रोटेक्शन दे सकते हैं अगर देना चाहते हैं। कुछ और जानना चाहें कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैं रेकी की पाठशाला में बहुत कुछ बता चुकी हूँ, और कुछ टॉपिक्स पे पाठशाला में आप वीडियोस चाहें तो ज़रूर मुझे लिखिएगा कमेंट्स में, मैं उसमें आपको बताऊँगी वीडियोस बनाकर। थैंक यू।